नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल इजी ब्रीजी बायोलॉजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 7 साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखें। वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्लांट्स न्यूट्रिशन एनिमल्स न्यूट्रिशन से कैसे डिफरेंट है, न्यूट्रिशन क्या होता है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड एंड व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस करी थी। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन के अंदर जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स और ग्लैंड्स ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। The alimentary canal and the digestive glands together form a system in the human body which is responsible for the digestion of food in the body. This system is called the digestive system. जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है जिसके ऑर्गन कौन कौन से थे, ओरल कैविटी यानी माउथ, ईसोफिगस यानी कि फूड पाइप और स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारी चीज़ें मिलकर के एलिमेंट्री कैनाल बनाती हैं। उसके बाद हमारे ग्लैंड्स के अंदर हमारा सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब एक एक करके इसके पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला बकल कैविटी और माउथ। माउथ के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी, टीथ, टंग और क्या दिखाई देगा, सलाइवा। सलाइवा जो सिक्रीट हो रहा है वो सलाइवरी ग्लैंड से हो रहा है। तो हमें मेन माउथ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हमें डाइजेशन में हेल्प कर रही है, हमारा टीथ, टंग और सलाइवा। तो हम पढ़ते हैं फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ और बकल कैविटी। फूड जो हमने लिया वो कैसे लिया, माउथ के थ्रू लिया। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। ये जो प्रोसेस था जिसमें हमने फूड अपने माउथ से लिया उसे हमने क्या बोला, इंजेशन। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन का। कौन सा स्टेप, इंजेशन। सबसे पहले हमने फूड का इनटेक किया। ठीक है। द माउथ कंटेन्स टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में क्या है, हमारी जीभ है, दांत है और सलाइवरी ग्लैंड है। टीथ का काम क्या होता है, टीथ ब्रेक डाउन food into smaller particles. Our teeth vary in appearance and perform different functions. टीथ का मेन काम क्या है, फूड को ब्रेक डाउन करना, यानी कि जो हमने फूड लिया उसको चबाना, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देना। और ये हमारे टीथ, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप अपनी फिंगर से अपने टीथ को टच करोगे तो आपको दिखेगा ये जो हमारे टीथ है ना, इनका शेप और साइज़ अलग अलग है। ये दिखने में भी अलग होते हैं और अलग अलग काम भी करते हैं। तो हम टीथ के बारे में भी पढ़ेंगे। द च्यूड फूड इज़ मिक्सड विद सलाइवा। अब हमने फूड को चबा लिया। अब ये फूड जो च्यू हो गया, जो हमने चबा लिया, वो किससे मिक्स होता है, सलाइवा। आपको पता है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी बॉडी, हमारा जो माउथ है, एक दिन में 1 से 2 लीटर के अराउंड सलाइवा सिक्रीट करता है। ठीक है। सलाइवा क्या है, सलाइवा इज़ अ वाटरी फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवा एक तरीके का वाटरी यानी कि तरल पदार्थ है जो कि कौन सिक्रेट कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज एन एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जो क्या काम करता है, स्टार्च को, यानी स्टार्च एक तरीके का लार्ज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको छोटे छोटे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। ठीक है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा एंड हेल्प्स इन swallowing इट इनसाइड द माउथ। अब जो हमारा टंग है, हमने टीथ का काम देख लिया, टीथ ने भोजन को चबा दिया और सलाइवा से मिक्स हो गया। ठीक है। अब टंग क्या करेगा, टंग को फूड को मिक्स करेगा सलाइवा से और उसको स्वॉलो करेगा, निगलने में हेल्प करेगा। इट ऑल्सो हैज़ टेस्ट बर्ड विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टेस्ट ऑफ एनीथिंग दैट वी ईट। बिसाइड्स दिस द टंग ऑल्सो हेल्प्स इन टॉकिंग। टंग में और क्या चीज़ें हैं, टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स भी हैं।
यानी कि अगर आप कहीं पे टच करोगे फूड को, अगर कहीं पे आप रखोगे तो कहीं आपको मीठे का एहसास होगा, कहीं आपको सॉल्टी एहसास होगा। तो टंग के अंदर कुछ इसके बर्ड्स हैं, रिसेप्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमें बताते हैं फूड का टेस्ट कैसा है। इसके अलावा टंग का और क्या काम है, ये बोलने में, हमारी बातचीत करने में हेल्प करता है। देख, अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो हमारे टंग का भी मूवमेंट हो रहा है ना, तो टंग हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है टॉकिंग में और फूड को सलाइवा से मिक्स करने में और स्वलो करने में। हम टंग के अंदर कौन कौन से बर्ड्स हैं इसको भी देखते हैं। सबसे पहले टीथ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दो तरीके के टीथ होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ क्या होता है कि जब आपका बचपन ख़त्म हो जाता है, यानी 6 से 8 साल के बाद आपके जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो आपके भी बचपन में दांत टूटे थे ना, वो मिल्क टीथ था, इसलिए वो टूट गए थे। इन द अर्ली चाइल्डहुड अ सेट ऑफ टीथ ग्रोथ इन चिल्ड्रन दैट देन फॉल ऑफ आफ्टर सर्टेन एज 6 to 8 years। दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ क्या होता है, ये परमानेंट नहीं होते, 6 से 8 साल के बाद ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। नेक्स्ट, परमानेंट टीथ। द टीथ दैट ग्रोज आफ्टर मिल्क टीथ फॉल ऑफ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। यानी कि जो आपके मिल्क टीथ गिरने के बाद जो आपको दांत आए वो परमानेंट टीथ है, वो जल्दी से टूटते नहीं हैं। ये जब तक आपकी ओल्ड एज ना हो जाए तब तक ये रहते ही रहते हैं। दे जनरली रिमेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन और एटलीस्ट अंटिल ओल्ड एज। या तो लाइफ टाइम आपके रहेंगे ये परमानेंट टीथ, या फिर जब तक आप बूढ़े ना हो जाओ तब तक ये आपके दांत रहेंगे, अगर आप इन दांतों की केयर करोगे तो, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीथ, अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने टीथ को टच करोगे तो आपको दिखाई देगा कि टीथ जो है वो अलग अलग शेप एंड साइज़ का है, सारे टीथ एक जैसे नहीं है। तो अगर ये शेप एंड साइज़ में अलग है तो इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। तो हमारे टीथ जो मेनली है ना 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। कौन कौन से टीथ हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इनके काम क्या क्या होते हैं वो अब हम देख लेते हैं। इंसाइजर्स, जो सबसे आगे के आपको 4 टीथ दिखाई देंगे ना, अगर आप देखो आईने में सेंटर के जो 4 टीथ हैं, नीचे भी और ऊपर भी, यानी लोअर जॉ में भी और अपर जॉ में भी, वो होते हैं इंसाइजर्स। इनका काम होता है कट करना और बाइट करना। जो भी चीज़ें आप काट रहे हो या फिर बाइट कर रहे हो उसमें कौन हेल्प कर रहा है, इंसाइजर्स। दूसरे टाइप के टीथ होते हैं कैनाइन। ये इनका जो नंबर होता है कैनाइन्स का, वो टोटल 4 होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। इंसाइजर्स के पास, नेक्स्ट टू द इंसाइजर्स, यानी कि दोनों टाइप अगर देखोगे, दोनों साइड इंसाइजर्स के, तो आपको एक एक कैनाइन दिखाई देगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो टोटल 4 कैनाइन्स हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे प्री मोलर्स। प्री मोलर्स नंबर इज़ 8, यानी कि टोटल 8, 4 नीचे और 4 ऊपर, दो दो दोनों साइड में। यानी कि अगर आप लोअर जॉ में देखो तो इंसाइजर्स के बाद 2 टीथ आपके प्री मोलर हैं, दोनों साइड में 2 2, इस साइड और 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, ठीक है। प्री मोलर्स के बाद चौथा है मोलर्स। मोलर्स का जो टोटल नंबर है वो होता है 12, 3 ऑन ईच साइड ऑफ लोअर जॉ, 3 ऑन ईच साइड ऑफ अपर जॉ, यानी कि टोटल 12। तो हमने क्या देखा, और मोलर्स और प्री मोलर्स का काम मेनली क्या होता है, ग्राइंड करना, ठीक है। फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। और ये जो मोलर्स होते हैं ना, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जो कि मेनली एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप के टीथ आपने देखे। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हो गए 32। कैसे, इंसाइजर्स 4 + 4 8, कैनाइन 2 + 2 4, प्रीमोलर्स 4 + 4 8 एंड मोलर्स 6 + 6 12, ठीक है। तो टोटल हो गए 32। स्वीट्स एंड टूथ डिके, आपने सुना होगा आपकी मम्मा को कहते हुए कि ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाओ, या फिर खाने के बाद अपना मुंह धोकर आओ। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा टूथ डिके होने लगेगा, यानी कि दांत सड़ जाएंगे। तो होता क्या है, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, तो हमारे माउथ में भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, पर ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। पर अगर हम अपने टीथ को और माउथ को खाने के बाद क्लीन नहीं करेंगे तो कई हार्मफुल बैक्टीरियाज इसमें ग्रो करने लगेंगे। और जो फूड हमने खाया, क्योंकि हमने माउथ वॉश तो किया नहीं, तो उसके जो लेफ़्ट ओवर थे और जो शुगर हमने लिया वो क्या होगा,
बैक्टीरिया उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, और ब्रेक करने के बाद एसिड रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं? एसिड। और ये एसिड धीरे धीरे हमारे टूथ को डैमेज करता है, जिससे कि टूथ डिके बोला जाता है। ठीक है, अगर इस टूथ डिके को हमने ट्रीट नहीं किया तो टूथ एक यानी कि दांतों में दर्द होगा, और कई बार तो टूथ लॉस भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने दांतों को अच्छे से साफ़ करिए और मीठा कम खाएं। टूथ डिके मेनली ऐसे फूड खाने से होता है जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब आपको समझ आया टूथ डिके कैसे होता है। तो ये जो ये डायग्राम है इसमें दिखाया है स्टेजेस ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके के स्टेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डिके इन एमेनल, यानी कि जो सबसे ऊपर का पार्ट है, एनामेल जो है टूथ का जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसे हम बोलते हैं एनामेल। सबसे पहले वो आपका डिके होना स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद एडवांस डिके। इसमें क्या होगा, उसी एनामेल में आपका थोड़ा सा डिके और होगा। ठीक है, लेकिन ये जो दो स्टेजेस है ना, इसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद का स्टेज आता है डिके इन डेंटिन। एनामेल सबसे ऊपर का पार्ट है टीथ का, एनामेल के नीचे का पार्ट है डेंटिन। उसके बाद एनामेल आपका डीके हो गया। उसके बाद अगर हमने क्लीन नहीं किया, अपने दांतों का ध्यान नहीं रखा, तो वो डीके कहाँ तक पहुँच गया, हमारे डेंटिन तक। और जब डेंटिन में आपका ये डीके पहुँचेगा तो आपको दांतों में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। उसके बाद डीके इन पल्प, और सबसे अंदर का जो टूथ का पार्ट है जो हमारे लोअर जॉ यानी मसल्स से जो अटैच है, वो क्या कौन सा है, पल्प। तो ये जो स्टेज है, जब पल्प में डिके होता है तो ये जो स्टेज है ना काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो सबसे पहले किस में डिके होगा, एनामेल में। एनामेल के बाद थोड़ा सा एनामेल में और एडवांस डिके होगा, उसके बाद डेंटिन के अंदर डिके, और लास्ट में पल्प के अंदर। तो इन स्टेजेस में टूथ डिके होता है। तो इस डिके से बचने के लिए, इस दर्द से बचने के लिए हमें क्या करना है, अपने दांतों को क्लीन करना है। हाउ कैन वी प्रिवेंट टूथ डिके, हम टूथ डिके से को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लीन, तो आपको पता है क्या करना है, आपको दांतों को साफ़ करना है। किससे, ब्रश से। खाने के बाद आपको अच्छे से माउथ वॉश करना है, और आपको गंदी चीज़ें या फिर अपना गंदा हाथ माउथ के अंदर नहीं लेना है। क्लीन योर टीथ विद अ ब्रश और डेंटल फ्लॉस एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में कम से कम 2 बार आपको दांतों को ब्रश करना है या डेंटल फ्लॉस करना है। डेंटल फ्लॉस क्या होता है, ये देखो, ये तो ब्रश कर रहा है, और ये क्या है, ये डेंटल फ्लॉस। ये एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जिसे हम दो दांतों के बीच में मूव कराते हैं, ताकि जो फंसा हुआ फूड पार्टिकल है वो निकल सके। तो हमें क्या करना है, या तो ब्रश करना है या फिर डेंटल फ्लॉस करना है। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील यू ईट। जो भी आपने खाना खाया, उस मील के बाद आपको क्या करना है, अपना माउथ वॉश करना है, यानी कि जो आपका मुंह है उसे धोना है अच्छे से। डोंट पुट अ डर्टी फिंगर एंड और एनी अनवॉश्ड फूड आइटम्स इन योर माउथ। आपको गंदे हाथ अपने नहीं लगाने हैं, गंदी उंगलियां अपने मुंह में नहीं लेनी है, और कोई भी ऐसा फूड जो वॉश किया ना हो वो हमें मुंह में नहीं लेना है। तो हमने टूथ के बारे में तो पढ़ लिया, अब टंग के बारे में पढ़ते हैं। टंग के बारे में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, टंग का क्या काम होता है। टंग का काम होता है फूड को सलाइवा से मिक्स करना, फूड को स्वॉलो करने में हेल्प करना, और टेस्ट डिटरमाइन करना, फूड का टेस्ट डिटरमाइन करना। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ टेस्ट वर्ड्स होते हैं, तो इन्हीं टेस्ट वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पे कौन सा टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है। तो आपका जो टंग का जो स्टार्टिंग पार्ट है वहाँ पे है स्वीट, स्वीट के लिए टेस्ट वर्ड, और इसके साथ में दोनों साइड में आपके हैं सॉल्ट के लिए, सॉल्टी टेस्ट के लिए, उसके ऊपर है सोर के लिए, और सबसे लास्ट जो पार्ट है टंग का वो बिटर टेस्ट के लिए होता है। तो ये सारे टेस्ट वर्ड हैं विच आर प्रेजेंट ऑन टंग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ईसोफिगस। ईसोफिगस को और हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ये एक तरीके का पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, नेक रीजन से, और कहाँ तक जाता है, हमारे चेस्ट रीजन तक। ठीक है, द फूड पाइप स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक रीजन एंड रन्स अंटिल द चेस्ट एरिया इन एनिमल्स। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फूड पाइप, नेक रीजन से, और कहाँ तक हो रहा है, चेस्ट एरिया तक। द फूड when it chewed moves through the food pipe and reach the stomach through this path। फूड को जब हमने चबा लिया तो ये बकल कैविटी से कहाँ आ गया, फूड पाइप में, और फूड पाइप के रास्ते से कहाँ चला जाता है, स्टमक के अंदर। द फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द फूड पाइप।
फूड पाइप में जो हमारा फूड है वो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग माउथ एंड द स्टमक। ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट कर रहा है। देयर इज़ नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इसोफेगस। यहाँ पे ये जो फूड पाइप है इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, किसी तरीके का डाइजेशन इस फूड पाइप में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट, ईसोफेगस के बाद हमारा स्ट्रक्चर आता है स्टमक। स्टमक के अंदर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखो ईसोफेगस के बाद क्या है, स्टमक, और स्टमक के बाद हमारा कौन सा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लैट जे शेप। अगर आप इसकी शेप को देखोगे तो आपको एक फ्लैट चपटा जे शेप का ये दिखाई देगा। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड पार्ट है, सबसे चौड़ा हिस्सा है। द स्टमक इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक किस किस से कनेक्टेड है, ऊपर इसोफिगस से यानी कि फूड पाइप से, और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से। द स्टमक्स इनर लाइनिंग प्रोड्यूसेस 3 थिंग्स। अब ये जो स्टमक की लाइनिंग आपको दिख रही है, यानी कि जो स्टमक का इनर वॉल है, अंदर का जो वॉल है, वो 3 चीज़ें सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, सबसे पहला है म्यूकस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा है डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस का काम क्या होता है, ये स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक की जो वॉल है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस का होता है। ये एक तरीके का स्लाइमी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। दूसरी चीज़ क्या प्रोड्यूस करती है स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl से डिनोट करते हैं। इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक एंड एक्टिवेट्स द डाइजेस्टिव जूसेस। तो इस एसिड का काम क्या होता है, जो भी हमारे स्टमक के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसे ये एसिड किल कर देता है। और एसिड क्या करता है, जो हमारी स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं उनको एक्टिवेट करने का काम ये एसिड करता है। तीसरी चीज़ क्या स्टमक सिक्रीट कर रही है, डाइजेस्टिव जूसेस। दे हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। और क्या सिक्रीट किया इसने, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस को एक्टिवेट किसने किया, HCl ने, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। ये जूस क्या काम करती है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन करना। तो स्टमक आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे होता है, स्टमक के बाद का एरिया है। और ये आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो, ये जो आपको एकदम अंदर क्वाइल्ड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए यहाँ पे लिखा इट्स अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड है, यानी मुड़ा हुआ सा स्ट्रक्चर है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ ऑलमोस्ट 7.5 मीटर, यानी 7.5 मीटर का इसका लेंथ होता है। सबसे लंबा पार्ट क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे वाइडेस्ट पार्ट यानी सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा है, स्टमक। ठीक है, द लीवर एंड पैनक्रियास रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था कि 3 ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के से रिलेटेड होती है, कौन कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन यानी सलाइवा कहाँ दिया, माउथ के अंदर। और जो बाकी की 2 ग्लैंड्स हैं, लीवर और पैनक्रियास, ये अपना सिक्रीशन कहाँ दे रही हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट सम डाइजेस्टिव जूसेस ऑन इट्स ऑन। तो इसका सिक्रीशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने ले लिया जो लीवर और पैनक्रियाज से आ रहा था। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन खुद की भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो हमारा जो मेन डाइजेशन का प्रोसेस है, जो मेन फूड हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, फैट किस के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं, फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, तो ये जो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है, जिनका सिंपलर न्यूट्रिएंट्स यानी कि सिंपलर स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन हो रहा है।
तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं? ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में हमारे फैट्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, और प्रोटीन्स हमारे अमाइनो एसिड्स में टूट रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि इससे 2 ग्लैंड्स भी जुड़ी हुई हैं जो अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में दे रही हैं। तो उन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली ग्लैंड है लीवर। लीवर जो है ना हमारी बॉडी का कहा जाता है इसको सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट इज़ अ ग्लैंड रेडिश ब्राउन इन कलर। इस ग्लैंड का कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन है, थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ब्राउन कलर है। इट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट सिक्रीट्स अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल जूस। ये कौन सा डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर रही है? बाइल जूस। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये जो बाइल जूस सिक्रेट किया ये एक स्ट्रक्चर में जाके स्टोर हो जाता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल जूस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट। ये बाइल जूस की वजह से जो फैट है, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना, उसको डाइजेस्ट करने में हमारा ये बाइल जूस जो लिवर ने सिक्रेट किया वही इसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था लीवर के बारे में। और दूसरा ग्लैंड कौन सा है? पैनक्रियाज। इट इज़ अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ही इसका कलर कैसा है? क्रीम कलर का है। इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो पैनक्रियाज भी जूस सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स इनमें हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये देख लो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल स्ट्रक्चर है, और ये है लीवर रेडिश ब्राउन कलर का, और पैनक्रियास थोड़ा सा क्रीम कलर का है। लीवर ने क्या सिक्रीट किया? बाइल जूस, और इसने अपना सिक्रेशन गॉल ब्लैडर में स्टोर किया, और ये गॉल ब्लैडर से सिक्रेशन कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पैनक्रियास ने क्या सिक्रीट किया? पैनक्रियाटिक जूस। लीवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया जो किसमें हेल्प कर रहा था? फैट्स के डाइजेशन में। ठीक है, और पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की जो वॉल है वो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है, और जो हमारा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, 7.5 मीटर्स का होता है। ठीक है, आई होप डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हमने देख लिया। अब फूड जो हमने डाइजेस्ट किया उसका एब्जॉर्प्शन भी तो होगा। फूड अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी बॉडी इसे यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। तो ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? Absorption is a process by which the digested food enters the blood vessels of the small intestine. Absorption में होता क्या एक्चुअली? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ब्लड वेसल्स। ये देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ब्लू और रेड कलर का, ये है हमारे ब्लड वेसल्स। और ये बाहर की तरफ जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये ब्लड वेसल्स फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Small intestine contains small finger-like structures called villi. They increase the surface area of the intestine, thereby increasing the amount of absorption. The digested food gets into the blood vessels through villi and then reaches into the whole body. ये जो विलाई स्ट्रक्चर है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? विलाई। ये विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है ना उसे बढ़ा देते हैं। अगर आप इसे ओपन करोगे, सीधा खींचोगे विलाई को, तो आपको एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहे हैं ताकि जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी इस फूड को यूटिलाइज कर सके। और फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है। अब आता है एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच आवर बॉडी नीड्स सच एज प्रोटीन्स। और फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद बॉडी जो
फूड को, डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करती है प्रोटीन्स वगैरह बनाने में जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो कौन कौन सा प्रोसेस हमने देखा, सबसे पहले इंजेक्शन हुआ था फूड का माउथ के अंदर, उसके बाद डाइजेशन हुआ था स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एसिमिलेशन हो रहा है यानी कि फूड का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद का जो पार्ट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे देखो ये जो बाहर स्टमक के बाद का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा क्वाइल्ड नहीं है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको नीचे इनलार्ज व्यू है, इसे देखो, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड का इजेशन होता है, यानी कि जो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारा फूड था वो कहाँ पहुँचा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था, 7.5 मीटर इन लेंथ, और इसका 7.5 मीटर था स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है सिर्फ 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका काम क्या है, जो थोड़े बहुत वाटर हमारे बॉडी हमारे फूड में रह गया है, अनडाइजेस्टेड फूड में, वाटर और सॉल्ट को कौन एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस थ्रू रेक्टम, और जो बाकी का बचा फूड है लार्ज इंटेस्टाइन का जो नीचे का पार्ट है रेक्टम में आ जाता है। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। और टाइम टू टाइम जब भी हमें प्रेशर बनता है तो वो क्या होता है, फूड रिमूव आउट हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, वेस्ट है, वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। तो थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ जहाँ पे हमारा फूड एब्जॉर्ब हुआ, और हमारा फूड से जो वाटर और साल्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हुए। ठीक है, नेक्स्ट, तो डाइजेशन के 5 प्रोसेसेस थे, कौन कौन से थे, इंजेशन जो कहाँ पे हुआ था, बकल कैविटी में, यानी कि फूड का इंटेक करना। इंजेशन के बाद का प्रोसेस था डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हुआ था, फूड का डाइजेशन कहाँ पे, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन में क्या हुआ था, स्मॉल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है स्मॉल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुई थी। नेक्स्ट पार्ट आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड हमारी सेल्स के अंदर आ जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, फूड का जो हमने फूड जो डाइजेस्ट हुआ है उसका यूटिलाइजेशन बॉडी के द्वारा, वो क्या होता है, एसिमिलेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट होता है, उसे हम बोलते हैं इजेशन, जो रेक्टम एंड एनस के थ्रू होता है। तो हमारे डाइजेशन के अंदर टोटल 5 प्रोसेसेस थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। आई होप ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग। टंग के फंक्शंस कौन कौन से थे, याद कीजिए। टंग का काम था फूड को सलाइवा से मिक्स करना, फूड को स्वॉलो करने में हेल्प करना, और क्या काम था, टंग बोलने में हेल्प कर रहा था। और टंग के अंदर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे जो कि हमें फूड का टेस्ट बता रहे थे। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर वाटर गेट्स ऑब्जर्व फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। तो वो कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब होता है, अभी हमने पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। सेकेंड, डाइजेस्टेड फूड गेट्स ऑब्जर्व, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ फूड इज परसीव्ड थ्रू विच पार्ट। टेस्ट कौन परसीव करता है, टंग। और बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड, बाइल जूस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, लीवर से, जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड था। ये देखो,
large intestine, small intestine, tongue and liver. Next question, name the simple forms of carbohydrates, fats and proteins. यानी कि कार्बोहाइड्रेट के सिंपल, कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, फैट भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है. तो इसका जब डाइजेशन हो रहा था तो स्मॉलर यानी कि सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे थे. तो उस सिंपल फॉर्म्स का हमें नाम बताना है. तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज. और फैट का क्या होता है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. और प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स. यानी जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटते हैं? ग्लूकोज में. फैट्स का ब्रेकडाउन किस में होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. और प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में होता है? अमाइनो एसिड्स में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन? ये तो आपको पता ही होगा. टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 32, जिसमें से 8 इंसाइजर्स, 4 + 4, canine 4 and 2 + 2. 2 + 2 means 2 on upper jaw और 2 on lower jaw. Next, premolars 4 + 4, molars 6 + 6. तो टोटल कितने हो गए? 32. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप? फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ये आपको सबको पता है, इसोफेगस. फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड एज इसोफेगस. नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ. टीथ के टाइप्स आप बताओ. अभी मैंने बताया इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. सो थैंक यू. Stay tuned for the next part. In the next part, we will discuss about digestion in grass-eating animals and digestion in amoeba. नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है और अमीबा जो कि सिंगल सेल्ड एनिमल है इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. Like, share and subscribe the channel.